प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है पहला तीमुथियुस की किताब अध्याय 4 उसकी 12 आयत। और ये वचन बहुत अधिक सुपरिचित एक आयत है, खासकर जवानों के लिए। और उनकी सभाओं में जब कभी प्रचार किया जाता है इस वचन से जरूर उन्हें समझाया जाता है। और ये वचन इस तरीके से है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए और पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इंग्लिश में लिखा है, बी एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स इन द वर्ड, इन कंडक्ट, इन लव, इन स्पिरिट, इन फेथ, इन प्योरिटी। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के लिए मसीह यीशु में नमूना बनने की जरूरत है। मैं आज आपसे एक सुबह के समय एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और वो ये है, क्या कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा, और हर विश्वासी को पूछना चाहिए, और वो ये है, आप किस तरीके का उदाहरण लोगों के सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं? आपको उस सवाल को लगातार अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आप किस तरीके के उदाहरण को आप लोगों के सामने दे रहे हैं। हाल में ही अभी किसी ने मुझे बताया कि कोई अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गया, और जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, और खासकर जब उन्होंने ट्रेन आई और अपनी पत्नी को जब वो ट्रेन में बैठा रहे थे, तब उन्होंने देखा उनकी सीट के ऊपर कोई और बैठा हुआ था। और ये व्यक्ति विश्वासी है, चर्च का एल्डर भी, और इन्होंने जाकर उन लोगों से लड़ाई लड़ना शुरू करी जो उनकी सीट के ऊपर बैठे हुए थे, और उनसे कहा हटिए, और दुनिया भर की बात होने लगी। और कुछ देर के बाद जब बातचीत हुई तब मालूम पड़ा वे लोग जो वहाँ बैठे हुए थे वे लोग पासवान थे, और उनकी पत्नी थी, और उनका ऑलरेडी बगल की सीट थी, लेकिन जब वो सीट खाली थी वो वहाँ बैठे हुए थे। और तब इस व्यक्ति को बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। क्यों शर्मिंदगी महसूस हुई? उस व्यक्ति ने मुझसे बोला, पास्टर किशोर, मुझे इतनी शर्म मुझे महसूस हुई, और उसका बड़ा कारण ये था, एक विश्वासी होने के नाते मैंने उनके सामने एक गलत उदाहरण को मैंने प्रस्तुत किया। अजीजों, मैं आज से कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपको मुझे जीवन दिया, आपका मेरा कर्तव्य है लोगों के सामने आपका मेरा जीवन धार्मिकता का जीवन दिखाई दे, लोगों के सामने आपका मेरा वर्ताव सकारात्मक दिखाई दे, लोगों के सामने आपका मेरा जीवन ऐसा जीवन हो जिसे देखकर लोग कहने पाए हम इस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं, हम इस तरीके का जीवन का अनुकरण करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जीवन और शब्द एक साथ मिल जाते हैं उससे सामर्थी कोई बात और कोई हो नहीं सकती। जब जीवन, when your action and your word come together, जब आपका जीवन और आपके शब्द इकट्ठा हो जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर उतरती है। आज इस सुबह के समय में एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरीके का उदाहरण आपके परिवार में, आपके बच्चों के बीच में, जहां आप काम करते हैं, उन लोगों के मध्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या आप हमेशा इस बात को जागृत रखते हैं, इस बात के प्रति कि आप एक विश्वासी हैं? या जहां लोगों को नहीं मालूम आप एक विश्वासी हैं, तो आप अविश्वासी से भी बदतर जीवन जीना शुरू करते हैं, और जहां आपको मालूम पड़ता है कि जहां विश्वासी है आप अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। मैंने काफ़ी साल पहले एक कहानी सुनी जिसने मुझे बहुत अधिक स्पर्श किया। काफ़ी साल पहले की बात है, एक गाँव में एक पासबान को भेजा गया ताकि वहाँ पर भी यीशु का प्रचार करे, और वो पासबान साहब वहाँ पर लगभग 4 से 5 साल रहे, लेकिन एक भी व्यक्ति ने यीशु मसीह को प्रभु जानकर नहीं स्वीकारा, और कोई चर्च में कोई भी नहीं आया। तब ये पासवान साहब की ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत अधिक नाराज हो गए। उन्होंने पास्टर को बोला, आप वहां से हट जाइए, हम किसी और को भेज रहे हैं, और किसी और पास्टर को भेजा गया। और जब ये नया पास्टर प्रचारक जब वहां उस गांव में गया, इन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया, यीशु मसीह प्रेमी था, यीशु मसीह क्षमा करने वाला था, यीशु मसीह आपके मेरे दर्द में हमारे संग रहने वाला है। और तब गांव के लोग पुकार पुकार कर कहने लगे, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसको पहचानते हैं। तब उस पासवान ने कहा, आप कैसे जानते हैं, आप कैसे पहचानते हैं? और तब उन्होंने कहा, आपको पता है, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जो आपसे आने के पहले यहां पर पासवान थे। इसका मतलब ये था, ये प्रचारक बोलने में निपुण था, लेकिन उससे पहले जो परमेश्वर का भक्त वहां पर था, शायद वो बोलने में इतने निपुण नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां एक ऐसा जीवन जिया, वो जीवन जो मसीह का सा जीवन था। और आज सुबह के समय परमेश्वर आपकी मेरी आंखों को खोले, आपको मुझे अनुग्रह दे, ताकि आप और मैं समझें कि किस प्रकार का उदाहरण आप और मैं आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, हमें अनुग्रह दे कि हम एक आदर्शवादी जीवन जिए, तेरे वचन पर आधारित जीवन जिए,
और दूसरों के लिए और समाज के लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।